हाँ, तो मेरा तुमसे सवाल है कि वो वाले दानिश तैमूर के ड्रामे कहाँ चले गए जिसे देखकर तुम उनमें एंटरटेन हुआ करते थे। दीवानगी ड्रामा हो या फिर इसके अलावा अब देख खुदा क्या करता है या फिर कैसी तेरी खुदगर्जी, कितना ज्यादा यार ये पीक कंटेंट अपना डिलीवर करते थे। चाहे फिर इनकी स्टोरी टेलिंग हो या फिर इनके अदाकार की जो परफॉर्मेंस होती थी वो कितना कुछ यार डिलीवर कर जाती थी। लेकिन 2025 की दुनिया में भी ये लोग वही वाले टेम्पलेट के जरिए से अपने लेटेस्ट ड्रामे को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, जहां दानिश भैया की तरफ से ही लास्ट कुछ सालों में इतने ज्यादा घटिया और डिस्गस्टिंग स्टोरी के साथ हमें टीवी सीरियल देखने को मिले, जिनमें बेस्ट एग्जांपल आती है रागे जुनून या फिर दीवानगी का जो वर्जन आया था ना, क्या नाम था उसका, मन मस्त मलंग, आई थिंक सो उसका यही नाम था। नहीं नहीं, मन मस्त मलंग ड्रामा तो एक अलग ही बकचोदी लाया था अपने कॉन्सेप्ट को लेके। उसके अलावा कुछ और एक नाम था जो दीवानगी के तौर पे हमें दिखाया जा रहा था, दीवानगी का नाम लेके बेच रहे थे। क्या नाम था? जहां निसार। हाँ याद आया, जहां निसार। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये दीवानगी के तौर पे जो बेचा ना आपने जहां निसार, शर्म आनी चाहिए थी आपको थोड़ी सी, इसके बनाने वाले मेकर्स को लिटरली भाई शर्म आनी चाहिए थी। और क्या आपको पता है कि सबर का पैमाना कब छलकता है? जब 2025 की दुनिया में आपको शेर जैसा ड्रामा देखने को मिले, जिसे देख के मैं बोलूंगा कि इसके बनाने वाले मेकर्स ने मेहनत ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की। एटलीस्ट बागी फोर के जो मेकर्स थे उन्होंने इसे बनाते टाइम कोशिश तो की है, ट्रेलर देखकर समझ आता है कि कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था भले ही। लेकिन शेयर ड्रामा देखने के बाद मैं ये बात बोल सकता हूं क्लियरली भाई कि इसके बनाने वाले मेकर्स ने इसे बनाते टाइम कोशिश ही नहीं की। दानिश तैमूर के ड्रामे की कोई रील देखी होगी या फिर कोई टिकटॉक वीडियो देखी होगी आपने, 15 या 20 सेकंड की, उसे कॉपी किया होगा और इस टीवी सीरियल के अंदर आकर पेस्ट कर दिया। रिच हर ड्रामे में ये बंदा बनता है, गाड़ियों का शो ऑफ, इनफैक्ट हर एक ये टीवी सीरियल में हॉस्पिटल भी जाता है। और इस बार तो इन लोगों ने सरहदें ही पार कर दी। दानिश तैमूर के माजी में जितने ड्रामे आते थे उनमें कुछ एपिसोड में हॉस्पिटल के सीन दिखाते थे, लेकिन शेयर ड्रामे के अंदर भैया हॉस्पिटल से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं यहाँ पे ये बात में बिलीव करता हूँ कि आपके ड्रामे देखने के बाद आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, ये वो सब बिलीव करते हैं इस बात पर। लेकिन ये भैया बात बताने की आपको हर किसी को जरूरत नहीं है कि आपका शो देखने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है सबको, ये बात बताओ नहीं सबको। और यहाँ पे इन बातों के अलावा लड़की का छोड़ के चले जाना या फिर वापस आ जाना या फिर आपसे मोहब्बत ही नहीं करना, ये फिर किस किस्म की लव स्टोरी स्टेब्लिश करते हो जिसकी जस्टिफिकेशन मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलूंगा इनके पास भी नहीं है। थोड़ा तो दिमाग लगा लो, क्या आपके पास कोई न्यू स्क्रिप्ट ही नहीं है दिखाने को? और अगर ये फैंटेसी में जी रहे हो कि पब्लिक इसी किस्म का कंटेंट देख रही है, तो एक काम करते हैं कि इसी किस्म का कंटेंट लाते हैं। तो भाई मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि लास्ट 5 सालों में हमारे कितने टेस्ट बदले हैं, लेकिन लास्ट 5 सालों के पाकिस्तानी टीवी सीरियल का कॉन्सेप्ट उठा लो या फिर पैटर्न इनका उठा लो, थोड़ा भी नहीं बदला। ये तो हमने सुना ही है कि टाइम के साथ साथ चीजें बदलती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में टाइम के साथ साथ चीजें और भी ज्यादा बुरी होती जाती है। एंड जिस पर से ये टीवी सीरियल में किसी भी कैरेक्टर का इम्पैक्ट ही फील नहीं होता। अगर दो लोग प्यार आपस में कर रहे तो उनके बीच कोई फीलिंग तो टच होनी चाहिए, उनके बीच का कोई पर्पस तो समझ आना चाहिए, कोई इमोशन तो कनेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि इमोशन कनेक्ट हो जाए कि यार ये मेरे से प्यार ही क्यों नहीं कर रही, कोई तो वजह होगी। क्या मेरे में ही कोई बुराई है तभी ये मेरे को पसंद नहीं कर रही? क्या कोई मेरे से प्यार ही नहीं करेगा? लगता है प्यार करती होगी लेकिन शर्मा आ रही है, थोड़ी शाय है। ऐसा कोई इमोशन भाई फील होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फील ही नहीं होता कोई इमोशन के नाम पे। बस ये ड्रामे में चीखे मार रहे, लिटरली भाई चीखे, कुत्ते की तरह चीख रहे हैं यहाँ पे ये। इवन तो जब इनके अदाकार को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अटैक होता है, वो तुम्हें हॉस्पिटल का सीन याद है ब्रो? कितना ज्यादा क्रेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कराची के चिड़ियाघर से भागा हुआ शेर बेचारा भूख की वजह से हर 10 या 5 मिनट के अंदर चिल्ला रहा है, भूख की वजह से वो बेचारा चिल्ला रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा था। क्योंकि अगर यहाँ पे मेटाफोरिकली बात की जाए ना, तो एक शेर खामोशी में भी वो इज्जत पाता है जो बाकी लोग चिल्ला कर भी इज्जत नहीं पाते। और अगर आपने यार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली बात सोची तो उसके नैरेटिव को मेटाफोरिकली भी तो थोड़ा एक्सप्लोर करवाते, थोड़ा ही करवा देते। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि ड्रामे के कैरेक्टर का नाम अगर शेर है तो उसने सोच लिया सडनली कि मैं भी शेर हूं। सलमान खान का नाम रख लेने से आप सलमान खान नहीं बनते। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी मुझे बिलीव नहीं होता कि दानिश तैमूर बैक टू बैक स्क्रिप्ट यार कंसिस्टेंटली इतनी ज्यादा वाहियात चुन रहे।
जहां देखो एज एन एक्टर ये बुरे नहीं है, बल्कि इनके काम करने की नीयत बुरी है। और मजे की बात तुम्हें पता है कि सारा खान जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस भी तुम्हें शेयर ड्रामे के अंदर वेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। उनके कैरेक्टर को किस तरीके से पुल ऑफ करना है, इनफैक्ट सारा खान खुद भी जानती है कि वो क्या डिलीवर कर सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट के चलते, बैड स्क्रिप्टिंग चूज करने के चलते आप अपने कैरेक्टर को एक बाउंड्रीज में रखते हो। एंड बाय द वे लास्ट में मैं ये वाली बात तो बोलूंगा ही नहीं कि इनसे हो ही नहीं पाएगा, ये कर ही नहीं पाएंगे। ये बेटर से बेटर ड्रामे बना सकते हैं, बेटर सी बेटर फिल्में बना सकते हैं, मगर पास की हुई गलती सीख कर। क्योंकि इस बात पे कोई दो राय ही नहीं है कि माजी हमें तकलीफ देता है, मगर जिस तरह से मैं देख रहा हूं, या तो आप इसे देखकर भाग सकते हैं या फिर इसे देखकर सीख सकते हैं।